हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो व्लॉग। और अभी मैं ऑफिस से अपना पॉडकास्ट करके अपना काम करके निकली हूँ और अब मैं जा रही हूँ जी घर अपने। आज सैटरडे है। अमूमन मैं सैटरडे को घर नहीं जाती, बल्कि मैं फ्राइडे को जा रही होती हूँ। दो दिन घर पे रहती हूँ, फिर उसके बाद दोबारा जो है वो वीकेंड गुजार के मैं वापस आ जाती हूँ। लेकिन अम्मी जान मुझसे बहुत ज्यादा मिस हो रही हैं। अम्मी जान मुझको बहुत ज्यादा मिस कर रही हैं, तो उनकी बहुत मिसिंग चल रही थी। तो अम्मा ने बोला जी उधर आ जा, तो मैंने कहा ठीक है अम्मा आ जाती हूँ। जुम्मे को मेरा कल फ्राइडे था, कल भी मेरे पॉडकास्ट था जिसकी वजह से मैं नहीं जा सकी। फिर अम्मा ने सुबह आज हफ्ता है सुबह 6 बजे फिर मुझे कॉल की। हालांकि रात को मैंने बहन को बता दिया था कि यार सुबह जो है ना वो मेरा 11 बजे पॉडकास्ट है और उसके बाद मैं आ जाऊंगी। लेकिन वो अम्मी को नहीं पता था, शायद बहन ने नहीं बताया। तो अम्मी ने सुबह 6 बजे फिर फोन कर दिया कि बेटे तू अभी तक सोई हुई आई क्यों नहीं है, निकल आ। फिर मैंने अम्मी को बताया बड़े टूटे दिल के साथ कि मेरा बस एक पॉडकास्ट है, वो करके मैं निकल आऊंगी। बस वो गेस्ट लेट हो गए, थोड़ा पॉडकास्ट लेट हो गया। तो जो मैंने 1 बजे निकलने का प्लान बनाया हुआ था तो 2 बजे यही बज गए हैं। लेकिन खैर अभी 2 बज गए हैं और अभी जो है वो मैं निकल आई हूँ और इंशाल्लाह कैनाल रोड पे मैं जा रही हूँ। सीधा यहाँ से हमने मोटरवे लेना है और सीधा मैंने चले जाना है जी अपने घर। क्योंकि जब अम्मी के ऑर्डर्स आ जाए कि बेटा आ जा, तो फिर समझे हमने जाना है, चाहे हम एक दिन के लिए ही क्यों ना जाए। आ जाइए मेरे साथ, सफर करते हैं और चलते हैं अपने होम टाउन। बहुत गर्मी है भाई, और सफर पर जाने से पहले आपको याद है ना कि हमने क्या करना होता है। बिल्कुल जी, जब भी आपने हाईवे लेना है, मोटरवे लेना है, तो आपने फ्यूल टैंक भी फुल कराना है। यही हमारी रूटीन है। और साथ ही साथ आपने गाड़ी के टायरों में भी हवा भरवा लेनी है। तो यहाँ पर आज तो बहुत लोग वही जा रहे हैं शहर से बाहर, वरना सैटरडे को इतना रश नहीं होता, बल्कि रश होता है जी ज़्यादा फ्राइडे को। लीजिए चाचा ने हमारी लगवा दी है गाड़ी। फ्यूल टैंक फुल कराते हैं, बल्कि अभी हवा भरवाते हैं। फ्यूल टैंक में अभी फुल नहीं करा रही क्योंकि बहुत सारा फ्यूल अभी गाड़ी में मौजूद है। मैं रुकूंगी जी सुखे की पर और वहां से मैं गाड़ी का टैंक दोबारा से रिफिल करवा लूंगी। अभी काफी फ्यूल है इसलिए अभी मुझे जरूरत नहीं है, सिर्फ हम भरवाएंगे टायरों में हवा। लेकिन उसके बाद मुझे एक और जगह पे रुकना है, उसके बाद मैंने मोटरवे लेनी है। दोबारा कहाँ पे रुकना है दिखाती हूँ आपको। मैं इस वक्त एक और जगह पर रुक गई हूँ क्योंकि वालेकुम अस्सलाम के अलावा कुछ। थैंक यू नेक्स्ट में ड्राइंग लीजिए। ये हमारा था जी नेक्स्ट प्लान जहाँ पे मुझे रुकना था, क्योंकि मैं अमूमन जो है वो पॉडकास्ट इवनिंग में या दोपहर में प्लान किया हुआ होता है। इतनी सुबह का मेरा कोई प्लान नहीं होता। लेकिन आज मुझे सुबह उठना पड़ा, ऑफिस जाना पड़ा, काम करना पड़ा, पॉडकास्ट करना पड़ा, तो मैंने जो है वो नाश्ता भी नहीं किया हुआ है। अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ है और अब मैं बेहोश होने वाली हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। लेकिन खैर अब मैं निकलते निकलते मैंने सोचा कि ड्राइव थ्रू से कुछ पकड़ लिया जाता है, कुछ ले लिया जाता है, तो रास्ते में जाते जाते मैं खा लूँगी। लंबी लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पर, आगे भी पीछे भी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, और सब लग रहा है मेरे जैसे सुबह को नाश्ता बिना किए नाश्ता जो है वो भूखे घर से निकले में। खैर कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं। लीजिए हम अपना बिल पे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो प्यारी स्माइल वाली लड़की आज फिर मुझे मिल गई है। ये बहुत प्यारी स्माइल करती है वही लड़की जो इधर होती है। थैंक यू सो मच। ये पैसे लेती है ना हमसे, इसलिए ये इतनी प्यारी स्माइल करती है। ऐसा नहीं है, प्यारे लोगों को देख के प्यारी स्माइल। आए आप खुद इतने प्यारे हो ना, इसलिए। कैसा चल रहा है जॉब आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। कब से इधर हो? 2 इयर्स हो गए। 2 साल से? उससे पहले स्टडी थी। ओके चलिए जी आगे चलते हैं, क्योंकि पीछे गाड़ियों की लाइनें हैं। मेरे सवालात खत्म नहीं होते। मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मैं सवालात जरूर करती हूँ। ये एक एंकर की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और बहुत सारे लोग यकीन जाने, जब मैं किसी दुकान पे या मार्केट में भी जाती हूँ ना, मैं जाके सवाल करती हूँ तो वो मुझसे एक बार ठटक के पूछते जरूर हैं कि आप क्या करती हैं, आप कौन हैं। यकीन जाने मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है। और मैं जानबूझ के सवाल नहीं करती, मेरे से ऑटोमेटिकली मेरे जहन में क्वेश्चंस आते हैं और मैं मतलब बातों बातों में मेरे से सवाल होते जाते हैं। अब हमारा टाइम हो गया जी ऑर्डर पिकअप का। और यहाँ पर जब भी मैं यहाँ से गुजरती हूँ तो हमेशा मुझे ये वाला भाई मिलता है। मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको सुनाई नहीं देता और ये बोल नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद भी ये काम कर रहा है। और यकीन जानिए इसको देख के बहुत अच्छा लगता है
कि आप कोशिश कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं और जो अल्लाह ताला ने आपको कमी दी है उसको आप बिल्कुल भी आड़े नहीं आने दे रहे। और यहीं पे हमेशा इसकी ड्यूटी होती है। अभी मुझे रुकने का काम है कि भाई मोहतरमा अभी आपने आगे नहीं आना, तो मैं इसीलिए यहाँ रुकी हुई हूँ। और मैं बिल्कुल ड्रिंक है, लेकिन मुझे कप में बर्फ भी दीजिए। नहीं, ऊपर से ला के दे, मैं नहीं ऑर्डर नहीं ले रही। नहीं, गर्म है ना, मशीन आउट ऑफ ऑर्डर है, आइस वाली ऊपर से ला के दे। मैडम आइस मशीन आउट ऑफ ऑर्डर। हर बार आप ऐसे ही करते हैं, फिर मेरा ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। ड्रिंक ठंडी है ना? नहीं ठंडी ना, कप में आइस दे मुझे। आप गाड़ी थोड़ी ध्यान करनी मत। हाँ, हर बार ही ऐसा होता है। मैं पुरानी कस्टमर हूँ आपकी भाई, अब मुझे आपके सारे ट्रिक्स का पता चल गया है। ओके, आप पार्किंग में लीजिए, ऐसा होता है यार, ड्रिंक ठंडी नहीं होती। और मैं हमेशा जो है वो फिर रेगुलर ड्रिंक के साथ कप में आइस मांगती हूँ। और ये वाला जो है KFC, यहाँ पे हमेशा ही जो है वो इतनी अनप्रोफेशनल हरकत की जाती है कि जी आइस नहीं है, आइस मशीन खराब है, आइस नहीं है। एक दो बार तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है यार गर्म ड्रिंक नहीं पी जाती। फिर उसके बाद मैंने कहा मेरा ऑर्डर कैंसिल करो। मैंने लास्ट टाइम पिछले 2 बार हो गए मैं ऐसा कर रही हूँ, और देखें फिर उसके बाद कहते हैं ठीक है हम ऊपर से ला के देते हैं। ये कौन सा नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो है वो हम रुके में, ऑर्डर मेरा आ गया है, लेकिन मुझे कप में आइस चाहिए तो मुझे चाहिए, ये मेरा राइट है। मैं कस्टमर हूं तो ये मेरा राइट है। और अभी आ जाएगा, यानी पहले मना कर दिया है। जब मैंने कहा कि मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए, कैंसिल करते हैं, मुझे नहीं चाहिए, कह रहे अभी हम ला के देते हैं। ये क्या तरीकाकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं हूँ जी, चले रहने देती हूँ, कौन सी ब्रांच पे हूँ ये बताना रहने देती हूँ, कोई बात नहीं। और ये देखिए मेरी गुंडागर्दी के बाद मुझे बर्फ मिल गई है, मुझे बर्फ मिल गई है, थैंक यू। और मुझे बर्फ मिल गई है, यानी मैंने अपनी डिमांड पूरी करवा ली है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हो तो आपने फौरन से पहले कहना है जी हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दें, हमें नहीं चाहिए। ये कौन सी सहूलियत है, जब हम पे पूरा कर रहे हैं तो फिर हमें अपनी मर्जी का खाना चाहिए और ड्रिंक भी ठंडी चाहिए। तो अब सफर का आगाज कर लेते हैं। और हमारा सफर शुरू हो गया है जी मोटरवे की तरफ। अभी टोल प्लाजा नहीं आया, लेकिन उससे पहले मैं जरा सीट बेल्ट पहन लेती हूँ। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जब भी मैं सीट बेल्ट पहनती हूँ ना तो मेरे बाजू में बहुत दर्द शुरू हो जाती है। आप में से किसी के साथ ऐसा होता है क्या कि जब आप सीट बेल्ट पहनते हो तो आपके बाजू में पेन शुरू हो जाती है? मेरे साथ वैसे हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी सीट बेल्ट जरूरी है, इसलिए मैं हाईवेज पर सीट बेल्ट जरूर लगा लेती हूँ। लेकिन मेरे साथ ये पता नहीं क्यों प्रॉब्लम है कि जब मैं सीट बेल्ट पहनती हूँ ना तो मेरे यहाँ पर शोल्डर में, बाजू में ना बहुत ज्यादा पेन शुरू हो जाता है। अगर कोई डॉक्टर देख रहा है तो मुझे मशवरा दे सकता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। खैर, अभी हम साथ साथ खाना पीना करते हैं और साथ साथ हम सफर करते हैं, ट्रैवल एंजॉय करते हैं। बहुत भूख लगी हुई थी भाई, बहुत भूख लगी हुई, क्योंकि जिंदगी इतनी मसरूफ हो गई है, इतनी मसरूफ हो गई है। नहीं भी मसरूफ हुई, लेकिन खाम खाई हम सबके मिजाज में ना जल्दी आ गई। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि चीजों को नॉर्मल रखा जाए, आहिस्ता आहिस्ता सारे काम सुकून से किए जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी एक मिजाज में ना हम सबकी, शायद सोसाइटी के बड़ी जल्दी आ गई है। हमें हर चीज की बहुत ज्यादा जल्दी होती है, चाहे हमने कहीं भी नहीं पहुंचना फिर भी हम गाड़ी ऐसे चला रहे होते हैं कि बस ये आज सबसे ज्यादा जरूरी काम हमें आज ही है। और फिर इसी वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं, इसी वजह से और बहुत सारी रोड पे हम लड़ाइयाँ झगड़े भी देखते हैं। और मैं इस वक्त पहुंच चुकी हूँ सर्विस एरिया में, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है वो गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल करवाना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ये है जी सुखे की रेस्ट एरिया। अब आधे से ज़्यादा ट्रैवल हमारा हो गया है, यहाँ से फ्यूल टैंक फुल करवा के उसके बाद हम पहुँच रहे हैं जी घर। अगली गाड़ी लगी हुई है, ड्राइवर अंकल भी बाहर। मुझे क्यों घूरे जा रहे हैं, मैंने आपको क्या कहा है? अपने आप से बातें कर रही हूँ भाई, मेरा मोबाइल है, मेरी मर्जी। अपने हाथ से बातें कर रही हूँ। अंकल घूर घूर के देख रहे थे, बार बार ऐसे मुड़ रहे थे, ऐसे मुड़ रहे थे। खैर मैंने उनको वीडियो में तो नहीं लिया कि चलो कोई बात नहीं, फिर आप लोगों ने मुझ पर फतवा लगा देना कि किसी की तरफ भी कैमरा कर लेते हो।
भाई कोई भी हमें देख सकता है, तो मैं किसी की तरफ कैमरा क्यों नहीं कर सकती? मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई जी? ठीक है, कार्ड चल रहा है, चले फिर फुल कर दीजिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जगहों पर जो है ना वो कार्ड नहीं भी चल रहा होता, तो इसलिए मैं एहतियातन हमेशा पूछ लेती हूँ कि अगर आपके पास इतना कैश ना हो, आप गाड़ी में टैंक फुल करा लो, उसके बाद फिर आप क्या करो। इसलिए फिर मैं एहतियातन हमेशा ही पूछ लेती हूँ कि इनके पास कार्ड का ऑप्शन है, कार्ड चल रहा है या नहीं चल रहा है। और बहुत सारे फ्यूल स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर कार्ड का ऑप्शन होता भी नहीं है। खैर ये बड़े बड़े फ्यूल स्टेशन पर तो होता ही है, लेकिन कुछ जगहों पर नहीं भी होता। ओके जी, 0-0 हो गया है। ओके 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 ओके। तो समटाइम हो जाता है कि कहीं पे कार्ड नहीं चल रहा होता, तो फिर मैं वहां पर जो है वो जितने पैसे मेरे वॉलेट में होते हैं उसमें थोड़ा सा फ्यूल डलवा लेती होती हूँ। और ये एहतियात जरूरी है, आप भी कर लिया करें। फ्यूल हमारा फुल हो रहा है और हम पहुंच गए हैं जी टोल प्लाजा पर। कौन सा टोल प्लाजा मैंने लिया है ये आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। फैसलाबाद के बस हम करीब तरीन पहुंच गए हैं, टोल प्लाजा आ गया है। मेरा प्यारा शहर आ गया है। मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा साथ में आपको अपना प्यारा शहर दिखा देती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कभी भी फैसलाबाद नहीं आए, तो उनको दिखा देते हैं कि जैसे लाहौर का कैनाल रोड है, बिल्कुल इसी तरह से ये फैसलाबाद का कैनाल रोड है। और इस वक्त जो है वो नहर में पानी भी बहुत ज्यादा भरा हुआ है। हमारी नहर देखिए जरा कितनी साफ सुथरी है और प्रॉपर बनी हुई, और एंड तक ये ऐसा ही है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि जैसे लाहौर में है ना थोड़ी टूटी फूटी थोड़ा ऐसा, लेकिन ये फैसलाबाद की नहर बहुत अच्छी बनाई हुई है। और दूसरी मजे की बात कि यहाँ पर वाकई ही नहर में नहाने पर पाबंदी है। यहाँ पर आपको लोग इस बड़ी वाली नहर पर नहाते हुए नजर नहीं आएंगे, बल्कि जो आसपास इसके छोटी नहरें निकलती हैं बहुत सारे मकामात पे, वहां पर आपको जरूर बहुत सारे लोग नहाते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस जो बड़ी वाली मेन कैनाल रोड है फैसलाबाद में, आपको कोई बंदा इस पे नहाता हुआ नजर नहीं आएगा। ये है जी हमारा प्यारा शहर फैसलाबाद। आ जाए सब लोग फैसलाबाद वाले, जरा प्रेजेंट बोल दे कौन कौन है यहाँ से। मेरे घर वालों को लगता है कि फैसलाबाद में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गई है, यानी जब वो बाहर निकलते हैं कहते हैं जी बहुत रश हो गया, आज तो हम ट्रैफिक में स्टक हो गए, ये हो गया वो हो गया। लेकिन यकीन जानिए जब मैं लाहौर से आती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि फैसलाबाद की सड़कें बहुत खुली हैं, यहाँ पर बहुत सुकून है, यहाँ पर उतनी ट्रैफिक नहीं है। ऑब्वियसली बहुत फर्क है, क्योंकि मैं इन दोनों शहरों में रहती हूँ और वाकई बहुत फर्क है। लाहौर शहर में चूंकि पूरे पाकिस्तान का लोड है, पूरे पंजाब का, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ मेरे जैसे, जो कि वहाँ पर नौकरी की गर्ज से हैं, अपने काम के लिए हैं। तो जब अपने शहरों में जाते हैं तो देखिए कि यहाँ पर हमें बहुत सुकून लगता है, क्योंकि लाहौर इस वक्त बहुत ज्यादा ओवरबर्डन्ड हो चुका है ट्रैफिक के लिहाज से, आबादी के लिहाज से, और फैल भी बहुत चुका है। इसलिए जब हम अपने शहरों में वापस आते हैं तो मुझे तो बहुत सुकून लगता है। देख लीजिए कितनी ट्रैफिक है। खैर गर्मी की वजह से भी फर्क है, लेकिन फिर भी लाहौर शहर में इतना सुकून नहीं नजर आएगा आपको। देख लीजिए हमारे शहर। हम पहुंच गए हैं घर। वालदा सुल्तान हमारी जो है वो घर पे थी और हम पहुंच गए हैं जी घर। तो इसके बाद जो है वो क्या क्या होता है वो मैं आपको साथ साथ दिखा दूंगी, लेकिन अभी हम जो है वो वालदा सुल्तान के साथ जरा बैठ के गपशप लगा लें, चुगली सेशन कर लें, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। वालदा सुल्तान ने मेरे आने से पहले ही मेरे लिए ये शेक बना के रखा हुआ था, और अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ मुझे आके बैठे और मुझे फ़ौरन से पहले ये मिला है जी मैंगो शेक।